बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो हमने बात की थी एतमाद के वोट के हवाले से शहबाज शरीफ के, उसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को माफ़ी देने से इनकारी हैं और अल्टीमेट अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और उसके लिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अहम तफसीलात हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के और मौजूदा जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसकी तारीख़ के अहम तरीन दिन अगले 3-4 दिन हैं। और हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े अहदेदार हैं वो पाकिस्तान में सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। और ये भी एक पीडीएम के लिए एक बड़ा धचका है कि जिस पर ये तकिया करके बैठे थे वो 4 दिन के लिए बैरून मुल्क दौरे पर चले गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक नई ऑडियो सामने आई है और ये ऑडियो लीक जो ड्रामा पीडीएम हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था ये उसकी अगली किस्त है। असल चीज़ जो मैं ये समझता हूँ, रऊफ़ कलासरा हो, हामिद मीर हो या ये जितना लिफाफा ब्रिगेड है, मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरीके से ये लोग अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं। सहाफ़ी की अगर कोई डेफिनेशन मुझसे पूछे तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है जो हमारे आईन पाकिस्तान ने दिया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा बुनियादी हक है, अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है और सहाफ़ी उसको कंडेम करने के उसकी जो है वो उस बात को फैलाता है या उछालता है तो वो सहाफ़ी नहीं है। वो बहुत कुछ हो सकता है, आप उसको लिफाफा खोर कह सकते हैं, आप उसको दरबारी कह सकते हैं, आप उसको खुशामदी कह सकते हैं, वो सहाफ़ी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन पहले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सास और ख्वाजा तारिक रहीम साहब सीनियर एडवोकेट हैं और मैंने आपको बताया ये वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर में इकट्ठे प्रैक्टिस की साकिब निसार के साथ, उमर बंदयाल साहब के साथ, और इनके एक फैमिली रिलेशंस हैं। ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी और चीफ जस्टिस साहब की सास की एक ऑडियो लेकर है, उसमें कुछ भी नहीं था लेकिन इन्होंने अपना, और मजाल है कि ये पूरा जो लिफाफा ब्रिगेड है और जो अपने आप को सीनियर मोस्ट सहाफ़ी कहते हैं, रऊफ़ कलासरा और हामिद मीर जैसे लोग, मजाल है कि उन्होंने एक जुमला भी कहा हो कि ये आप ख़वातीन की, जो ख़वातीन के हकूक़ की और वो जो औरत मार्च वाली आंटियाँ हैं वो ये इसके ऊपर बात कर लें, वो कुछ कह दें कि भाई आप ख़वातीन की जो प्राइवेसी है आप उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये दुनिया के किस मुहज़्ज़म मुल्क में होता है कि आप किसी की प्राइवेट जो कॉल्स हैं आप उनको रिकॉर्ड करें। उसके बाद आज इन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब की और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो कॉल्स हैं, एक और जो ऑडियो है वो लीक की है। अच्छा, साकिब निसार की मैं अब आपको बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा। साकिब निसार साहब ने अपने घर में एक एकेडमी बनाई हुई है। वो एकेडमी इस तरह से है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो गरीब लोग हैं जो अपने लिए कोई अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते या जो अपने केसेस के हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं या वकला मशवरे की भी आप जानते हैं फ़ीस लेते हैं जो सीनियर वकला हैं या अच्छे जो चैम्बर्स हैं, तो साकिब निसार साहब मुफ्त उनको देते हैं, जो लीगल उनकी असिस्ट करते हैं या उनको मशवरा देते हैं। और बाकायदा तौर पर एक एकेडमी के तौर पर उन्होंने, जैसे क्लिनिक होती है इस तरह की एक लीगल क्लिनिक बनाई हुई है जिसमें लोग जाते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं और उनको मुशावरत या मशवरा देते हैं। अब एक ख्वाजा तारिक रहीम एक वकील है, सीनियर वकील है, अगर वो साबिक चीफ जस्टिस से किसी मामले पर जो मशवरा ले रहा है या किसी केस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं तो ये इनकी प्राइवेट एक लाइफ है, आप कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप कैसे उसके ऊपर इस तरीके से ऑडियो लीक करते हैं। और मैं हैरान होता हूँ। अब ये जो ऑडियो है इसमें साकिब चीफ जस्टिस निसार कहते हैं कि अच्छा ख्वाजा साहब मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करना चाहता था। साकिब निसार एक जजमेंट ज़रूर देख लेना, ये 7 मेंबरान की जजमेंट है। ख्वाजा तारिक रहीम किसकी जी? साकिब निसार जी ये एक सो मोटो नंबर था 4/2010 जो 7 मेंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2012 की सफ़ा 553 पर। अच्छा, ये 7 मेंबर्स कौन सी है? इफ्तिखार चौधरी के दौर की, कोई साकिब निसार की तो थी नहीं। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा अच्छा जी मैं देख लेता हूँ। साकिब निसार इसमें जो भी आपका वकील हो उसे कहना देख ले, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ख्वाजा तारिक रहीम ठीक है मैं पढ़ लूँगा। ख्वाजा तारिक रहीम मैंने वो 7 मेंबर वाली जजमेंट भी देखी है जिसमें कहा गया कि जज साहब के एक्ट नहीं बनता। ख्वाजा तारिक रहीम अगर इसे गौर से पढ़ें तो उसकी क्लास 3 में उन्होंने रास्ता भी दिया हो, वो भी देख लेना। साकिब निसार जी सर मैंने वो देखा है, यही तो हमारे पास वे आउट है। ख्वाजा तारिक रहीम वो वे आउट है। साकिब निसार क्योंकि वो वैसे तो केस ही नहीं बनता था। ख्वाजा तारिक रहीम हाँ जी बिल्कुल ठीक है। साकिब निसार ख्वाजा साहब अगर आपको कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाला भी इस्तेमाल कर लें। साकिब निसार ये बिल्कुल क्लियर केस है
कंटेम्प्ट टू कोर्ट होगा। ख्वाजा तारिक रहीम वो भी हो गई, वो भी हो रही है। साकिब निसार कार जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो उसके बाद कुछ नहीं। ख्वाजा तारिक रहीम इसके लिए वो यार जस्ट वेटिंग फॉर, ख्वाजा तारिक रहीम ऐसे ही आर्डर कर रहे हैं 3 मेंबर्स बेंच, शायद मजीद आधे या 1 घंटे में हम कंटेम्प्ट की दरख्वास्त फाइल कर रहे हैं, चलें ठीक है थैंक यू, और उसके बाद ये ख़त्म हो गया। उस पर फिर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बेगमात सास बच्चे डैम बाबा बमुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त वक़्त कम, ये मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट किया गया। अच्छा, अब इसमें ऐसी कौन सी बात है कि जिस बुनियाद को सवाल में मुझे जिस चीज़ की तकलीफ़ है, ऑडियो अब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जजेस के हवाले से बहुत सारे हम जुमले कह बैठते हैं या हम मुखालिफ वकील के बारे में बहुत कुछ कह बैठते हैं, तो हमेशा आप अपने क्लाइंट के साथ खुलकर बात करते हैं। तो अगर मैं एक बात करता हूं कि आप बगैर बताए एक दिन की इमरान खान की या इमरान खान के किसी साथी फवाद चौधरी की कॉल्स का जो रिकॉर्डिंग है वो पब्लिक कर दें, और एक दिन की आप अता तारड़ की, राना सनाउल्लाह की या मरियम नवाज की, आप इनमें से या मरियम औरंगज़ेब की, इनमें से किसी एक की कॉल रिकॉर्डिंग आप लीक कर दें, बताएं दोनों घरों को नहीं। दूसरी जानिब आप काजी फाइसा की फैमिली की और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की फैमिली की बगैर बताए आप रिकॉर्डिंग करें और उसको आप लीक कर दें, आपको लग पता जाएगा कि दूसरी तरफ क्यों कौन सा, क्योंकि आप हुक्मरान हैं, आपके पास ताकत है, आप रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, उसको लीक भी कर देते हैं। दूसरी साइड अपोजिशन में है, उनके पास ताकत नहीं है, वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, लीक भी नहीं कर सकते, तो आप वन साइडेड चलाई जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि लिफाफा ग्रुप किस तरीके से मरियम नवाज को कॉल करते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि वो जजेस जिनके बारे में बातें होती हैं वो किस तरह की बात करते हैं, उनकी फैमिली क्या बातें कर रही है, उनके वकील क्या कहते हैं, आजम नजीर तारड़ किसको फोन करता है, एहसन भून किसको फोन करता है, अता तारड़ किसको फोन करता है? तो फिर निकाले ना सारा कुछ, आप दोनों फिर घरों की एक दिन की बगैर बताए उधर से भी रिकॉर्ड करें, लीक करें, इधर से भी रिकॉर्ड करें, लीक करें, कौम को लग पता जाएगा कि इधर गंद क्या घुला हुआ है और क्या इधर इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप वन साइडेड चीज़ें चलाएंगे और आपको ये लगता है कि आप कौम को गुमराह कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और इस तरह की जो ऑडियोज़ हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और मुझे दुख इस बात से होता है कि ये जो अपने आप को सीनियर सहाफ़ी कहते हैं और बाकी सहाफ़ियों को और फिर नौजवानों को तो ये इंसान नहीं समझते, वो रऊफ़ क्लासरा और हामिद मीर जैसे लोग ऐसी ऑडियोज़ को आगे पब्लिक करें और शेयर करें और फिर उसके बाद वो बातें करें और उस पर सवाल जवाब करें। इनको शर्म आनी चाहिए कि आपके आईने पाकिस्तान ने एक आर्टिकल दिया जिसमें राइट टू प्राइवेसी, बहुत सबसे अहम राइट है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक सवाल तो आप कर लेते ना कि ये किसने रिकॉर्ड की और किसने लीक की है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पहला मुजरिम रिकॉर्डिंग, दूसरा जुर्म लीक करना और तीसरा जुर्म है कोई बात करना, और आप उसकी तरफ जाते नहीं हैं। वन साइडेड आपने ये तमाशा किया हुआ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सदर पाकिस्तान को शेख रशीद की जानिब से जो अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने, सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है और बाकायदा ये रेफरेंस दायर किया गया है और मुरासरा जारी किया गया सदर पाकिस्तान को। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्राम द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 91(7) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सिंस मिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज कैबिनेट हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, failure to pass the supplementary grant holding of election in the province of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa के जो मनी बजट था वो मंजूर करवाने में नाकाम हो गया। उसके बाद ये बात साबित हो गई है कि शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना है वो अपना अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद खो चुके हैं। इस वजह से एतमाद का वोट लिया जाए आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत। शेख रशीद ने यह दरख्वास्त दायर की है, मरासला लिखा है और इसमें उनके जो वकील हैं वो हैं जो अजहर सदीक एडवोकेट साहब। इसमें जो प्रेयर की गई है, keeping in view the above discussion as well as article 73, 74 and 84 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, it is hereby requested that your esteemed office may kindly advise the Prime Minister of Pakistan under article 91 sub article 7 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 to take vote of confidence from the members of the House National Assembly of Pakistan, since he and his cabinet has lost the confidence of the House by arbitrarily, illegally, unconstitutionally, deliberately, creatively, undemocratically and not providing the requisite funds, security and all allied conducive supports and assistance as may be required by Election Commission to conduct free and fair elections to be two provincial assemblies, Punjab and KPK, should you have
any questions and queries regarding above, please do not hesitate to contact محمد اظہر صدیق. اور پھر نیچے نمبر دیا گیا کہ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کسی بھی صورت میں اظہر صدیق سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا اور اس میں جو اہم پوائنٹ اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں کہا کہ یا تو ان کی یہ بدنیتی ہے، اور اگر بدنیتی ہے تو پھر بھی اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور جو آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دی ہے کہ جو منی بجٹ ہے وہ منظور نہیں کروا سکی حکومت، حکومت سے مراد شہباز شریف اور اس کی کابینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی آبزرویشن دے چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر صورت آپ کو یاد ہوگا جب گورنر کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا تھا تو گورنر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، خط لکھا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، اور کہا گیا تھا کہ جی عمران خان کے ساتھ فلاں بندہ جا کے ملا ہے اور فلاں بندے نے کہا جی کہ میں کابینہ کا ممبر نہیں بنتا، اور فلاں جگہ عمران خان سے ناراض ہو گیا، اس وجہ سے لگتا یہ ہے جی کہ آپ کے پاس جو اکثریت ہے وہ نہیں ہے، آپ اعتماد کا ووٹ لیں. آپ کو یاد ہوگا جو مسلم لیگ نون کے گورنر نے ادھر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھیجی اور ادھر سے گورنر کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کی ایڈوائس آ گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلاں بند آپ کی کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، فلاں وزیر یا فلاں ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو گیا، اس وجہ سے آپ اعتماد کا ووٹ لیں. یہاں تو سپریم کورٹ آبزرویشن دے رہی ہے کہ منی بجٹ منظور نہ کروانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اعتماد کا ووٹ نہیں ہے. جب حکومت کو بل منظور کروانا چاہتی ہے اور حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور یہ آبزرویشن بہت تگڑی آبزرویشن تھی. اب شیخ رشید کی جانب سے یہ باقاعدہ مراسلہ ہے صدر پاکستان الٹیمیٹ اس کے اوپر، جیسے فواد چودھری نے خط لکھا تھا اور وہ معاملہ شہباز شریف کو بھجوا دیا تھا. صدر پاکستان آج شام تک یہ معاملہ جب جیسے ہی شہباز شریف کو بھیجیں گے، شہباز شریف پر اب فرض ہو جائے گا اعتماد کے ووٹ لینے کا. اور سنا یہ بھی ہے، اور ہمارے آرمی چیف عاصم منیر 4 دن کے لیے چائنا پہنچ چکے ہیں، 4 دن کا ان کا دورہ ہے، اور پی ڈی ایم کو یہ بھی بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ ہماری زندگی موت بنی ہوئی ہے، اور ہم نے 26 27 28 یہ 3 دن ہی اہم ہیں، اور ان تینوں دنوں اگر جو آنریبل ہمارے ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے چونکہ فیصلہ دینا ہے اور ان کی جانب سے بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں، اور ہمارے جو سب سے بڑے آرمی چیف ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان معاملات کو دیکھیں گے؟ پریشانی ان کو لاحق ہو گئی ہے. اور پی ڈی ایم کے کچھ حلقے یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ عین موقع پہ جب ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تو آرمی چیف 4 دن کے دورے پر چلے گئے، حالانکہ شہباز شریف سعودی عرب نہیں گئے تھے. یہ اب ان کی جانب سے جو چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. الٹیمیٹ انشاءاللہ ان کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.